वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर द पेनल्टीज़ विच आर इम्पोज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये बात डिस्कस करनी है कि अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट को अपना टैक्स जमा करवाने में नाकाम हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको कुछ फ़ाइन करती है। उस फ़ाइन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे पेनल्टी कहा जाता है। अब ये पेनल्टी किसी एक सिचुएशन में नहीं आपको डलती, इसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। वन बाय वन वो सारी की सारी रीजंस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। नंबर वन कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश एनी रिटर्न और इनकम और स्टेटमेंट। कहता है कि अगर आप किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप गवर्नमेंट को जमा करवाने भूल गए हैं, जिसके बगैर आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें कोई सवालिया निशान पैदा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको उसका फ़ाइन करता है। ठीक है, और इसमें ये बात ज़हन में रखनी है कि इसमें कोई रीज़नेबल, अगर आपके पास एक्सक्यूज़ हो तो आप बच सकते हैं। अगर आपके पास कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है, कि लाइक वो एक होता है कि बंदा वाकई भूल गया था और एक होता है कि बंदे ने जानबूझ के वो डॉक्यूमेंट एंटर नहीं किया, तो वो देखा जाएगा आपकी तरफ से भी बात सुनी जाती है, ये नहीं कि नहीं सुनी जाती। अगर तो कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ होती है तो फिर आपको फ़ाइन नहीं होता, लेकिन अगर रीज़नेबल एक्सक्यूज़ ना हो तो फिर ऐसी सूरत में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाती है, यानी कि जो फ़ाइन चार्ज किया जाता है, उस फ़ाइन के बारे में वो कहते हैं कि वो 0.1%, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, वो फाइन कितना होता है 0.1% ऑफ टोटल टैक्स पेएबल। जितना आपका टैक्स पेएबल होगा उसका क्या करेंगे 0.1% आप पे जो है वो टैक्स क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। या मिनिमम जो आपकी टैक्स की जो फाइन की अमाउंट होती है वो अमाउंट कितनी होती है, वो 40,000 रुपीज़ होती है। तो इसलिए यहाँ पर उसने ये कंडीशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। और मैक्सिमम ये जो फ़ाइन है वो 50% ऑफ जो है वो टैक्स पेएबल से ज़्यादा नहीं होता। ये भी ज़हन में रखनी है आपने बात। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा जो टैक्स था उसका 0.1% निकाल के देखा जाएगा और 40,000 की अमाउंट दोनों को कंपेयर किया जाएगा। दोनों में से वो वाली अमाउंट ली जाएगी जो आप लोगों के ये समझ लें कि 50% के अंदर अंदर हो, 50% से ज़्यादा ना हो। लाइक मैं कहता हूँ कि जी मेरा टैक्स बनता था, एक मिसाल है कि 1,00,000 रुपया, 1,00,000 का 0.1% निकाला जाएगा और दूसरी तरफ 40,000 रुपीज़ जो है वो निकाला जाएगा। तो दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाएगा, दोनों में से जो रकम बड़ी होगी वो रकम चार्ज की जाएगी टैक्स के ऊपर। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर 1,00,000 रुपया टैक्स बनता था, 1,00,000 का 50% बनता है 50,000, तो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा टैक्स आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। ये टैक्स डिपार्टमेंट की जो है वो कंडीशन है कि आपने इससे ज़्यादा जो है जो टोटल अमाउंट पेएबल होगी उसके 50% से ज़्यादा टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड में कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट। अगर हम, जारी बात है, जब अपनी कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करेंगे तो तभी जाकर वो हमारी कैलकुलेशन जो है टैक्स डिपार्टमेंट की समझ के अंदर आती है। इन केस अगर जो ड्यू डेट हम लोगों को दी गई है उस डेट के अंदर अगर हम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स विद कैलकुलेशन गवर्नमेंट को सबमिट ना करवाएं तो ऐसी सूरत के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो आपको अगेन यहाँ पे क्या करती है, पेनल्टी यानी कि जुर्माना आपके ऊपर चार्ज करती है। और वो मिनिमम जुर्माना जो यहाँ पर चार्ज किया जाता है वो मिनिमम जुर्माना आपका 10,000 रुपीज़ होता है। और जितने दिन हम लोग वो डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने में लेट करते चले जाएंगे उतने दिन तक ये ज़हन में रखिएगा कि आप लोगों की जो पेनल्टी है वो 2,500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है वो आपके ऊपर चार्ज की जाती है। 10,000 रुपीज़ और पर डे जितने दिन हम लोग लेट करेंगे उतने दिन 2,500 2500 के हिसाब से जो है वो आपका जुर्माना क्या होगा वो बढ़ता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अगर हम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी इनकम, कंसीलमेंट ऑफ इनकम का मतलब होता है आमदनी को छुपाना, अगर हम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी जो इनकम है उसको छुपाते हैं, उसको प्रॉपर्ली शो नहीं करते कि हमारी इनकम जो है वो कितनी है, तो जारी बात है फिर ऐसी सूरत में जब टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा वो हमारे ऊपर केस कर देगी। और केस करने के बाद जो भी उस केस का फैसला होता है उस फैसले के साथ जारी बात है उन्होंने देखना है कि भाई इस बंदे ने किस हद तक जो है वो अपनी इनकम छुपाई थी। उस इनकम का तो टैक्स मुझे पे करना ही करना है। अब जारी बात है इनकम मैंने छुपाई है, उस इनकम के ऊपर मुझे फाइन भी पे करना पड़ेगा। वो फाइन जो है वो कितना पे करना पड़ता है, वो फाइन है 1,00,000 रुपया। ठीक है, वो फाइन उसके ऊपर कितना आपका चार्ज होता है, वो फाइन आपका चार्ज होता है उसके ऊपर 1,00,000 रुपया। और अमाउंट इक्वल टू द टैक्स, या फिर जितना आपका टैक्स उसका बनता होगा उतने ही, जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही आपको टैक्स जो है वो चार्ज किया जा सकता है। यानी कि 1,00,000 रुपया या जो टैक्स बनता होगा वो सेम डबल कर दिया जाएगा आपका टैक्स। दोनों में से जो विच एवरेज हायर होगा वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरी इनकम के ऊपर टैक्स बनता था, मिसाल है 3,00,000 रुपया, तो गवर्नमेंट कहती है ये 3,00,000 रुपया ही पे करे या 1,00,000, दो ऑप्शन है उनके पास। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा जब भी गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज करती है तो पेनल्टी की सूरत में हमेशा विच एवरेज हायर की तरफ जाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स होता है वो आपसे वसूल किया जाता है।
उसके बाद 4th नंबर के ऊपर हमारे पास आती है पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड। अब जारी बात है, गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप कभी भी कोई लेन देन करें तो उस लेन देन का आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई फेक आपके पास जो है वो इनवाइस नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को आपने प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज किया हो, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर इन चीज़ों को बड़ा क्लियरली बताया गया कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करने हैं। इन केस अगर कोई शख्स उन बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करता तो अगेन गवर्नमेंट की तरफ से जो है यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कमिश्नर जो है वो आपको पेनल्टी इम्पोज करता है। और वो पेनल्टी कितनी है, 10,000 रुपीज़ या फिर जो आपका टैक्स बनता होगा उस टैक्स की अमाउंट का 5%, 10,000 या टैक्स की अमाउंट का 5%। डिसीजन होगा विच एवरेज हायर के ऊपर, देखा जाएगा 10,000 की अमाउंट ज़्यादा है कि टैक्स पेएबल की जो रकम है उसका 5% ज़्यादा है, जो रकम ज़्यादा होगी वो टैक्स आपको वहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। सम टाइम कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार जमा करवा दो, कैलकुलेशन देखी जाएगी, एक मतलब हम लोगों को टाइम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मिल जाएगा, इस तरह से गवर्नमेंट को अगर तुक्का लग गया तो हम निकल जाएंगे, नहीं लगा तो कोई नहीं, फंसेंगे ना, देखी जाएगी उस वक्त। तो कुछ लोग जानबूझ के, पता होता है उनको कि जो स्टेटमेंट हम लोग जमा करवा रहे हैं वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो सारी की सारी रॉन्ग है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट अब ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पर जो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है वो पेनल्टी कितनी है, अगर टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाए यानी कि कमिश्नर जो है वो फिर आपको पेनल्टी इम्पोज करेगा। वो पेनल्टी कितनी है, वो 25,000 रुपीज़ या जो आपका टैक्स बनता होगा उस टैक्स का 100% जो है वो आप पे फाइन चार्ज किया जाता है। अगेन डिसीजन होगा विच एवरेज हायर की बेस के ऊपर कि भी जो आप लोगों ने उसके अंदर मिस्टेक की हुई है, जो शॉर्टेज ऑफ आपका टैक्स है उसकी अमाउंट का 100% या 25,000 में से जो हायर अमाउंट होगी वो आपको एज ए टैक्स की शक्ल में वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 में वो कह रहा है, कहता है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं कानूनी काम करने से रोकना। जारी बात है समटाइम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेस करनी पड़ती है कि कोई भी बंदा, वो पूरी दुनिया में ये चीज़ होती है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं मैं बात करूँगा, पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है वो आती है कि कोई भी अगर लीगल तरीके से काम करने के लिए आता है तो हम उसको थोड़ी बहुत रिश्वत दे के या अपना कोई रेफरेंस वगैरह यूज़ करके उसको काम करने से रोकते हैं। तो टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी शख्स इस तरह की हरकत करता है, उनके काम को करने में उनको यानी कि रुकावट पैदा करता है, यानी कि किसी का फ़ोन वगैरह करवा रहा है या उनको कोई रिश्वत वगैरह दे रहा है, तो इसमें सीधी सीधी जो आपके ऊपर पेनल्टी बेटा इम्पोज की जाती है वो पेनल्टी है 50,000 रुपीज़, जो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है पेनल्टी फॉर रिपीटेड मिस्टेक इन रिटर्न। सम टाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त एक ही गलती बार बार करते चले जाते हैं। पहली बार गलती हो तो टैक्स डिपार्टमेंट उसमें कुछ नहीं कहता, टैक्स डिपार्टमेंट कहता ठीक है यार बाकी कैलकुलेशन ठीक है लेकिन इसकी एक ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको खुद ही ठीक कर दो और इसके ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर दे। सेकंड टाइम भी अगर वो मिस्टेक आई है, गवर्नमेंट फिर कहती है कि चलो यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यार कोई बात नहीं, मिस्टेक आ गई है कोई नहीं, आप इसको सही कर दे। लेकिन अगर एक ही गलती बार बार बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आए और सेम गलती आ रही हो तो फिर ऐसे सूरत में जारी बात है हर बंदे की एक बर्दाश्त की हद होती है, तो एक हद तक ही जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को ये बर्दाश्त करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, आपको फ़ाइन जो है वो चार्ज किया जाता है। वो फ़ाइन कितना चार्ज होता है, उस फाइन की कंडीशन ये है कि आपको 500 रुपीज़ या 3% ऑफ टैक्स पेएबल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक ही गलती बार बार करेंगे तो उसका जो जुर्माना है या तो वो 500 रुपया जुर्माना होगा या जो टैक्स पेएबल की रकम होगी उस रकम का 3% आपको जो है वो फाइन किया जाता है। अगेन डिसीजन होगा विच एवरेज हायर के ऊपर कि जो बड़ी रकम होगी वो आपको एज ए टैक्स की शक्ल में वहां पर पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि जिस वक्त आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के बाद ये अपने जहन में रखिएगा कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे वसूल कर सकते हैं। इन केस अगर हम वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देने में नाकाम हो जाए, हम वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को ना दे पाएँ, तो पहली मरतबा जो हम लोगों को उसका फ़ाइन पे करना पड़ता है वो फ़ाइन है 25,000 रुपीज़, 25,000। सेकेंड टाइम फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई मिस्टेक्स वगैरह निकली, उसके हवाले से गवर्नमेंट ने आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिमांड की कि भाई हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करवाई जाए। सेकेंड टाइम आपसे फिर भी इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पर उनको दी गई, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर्ड की थी, आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सके, तो फिर 50,000 रुपीज़ जो है वो आपको फ़ाइन किया जाएगा। तीसरी मरतबा फिर उन्होंने आपसे पूछा तो देन आगे सेकंड टाइम के बाद जब भी आप ये गलती करेंगे आपको 50,000 रुपीज़ जो है वो फाइन पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर आप जो है अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और आप उस इन्फॉर्मेशन को देने में नाकाम हो गए तो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 जिसमें बताता है, कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश वेल स्टेटमेंट।
ज़ाहिर बात है कि आपने जितना भी पैसा कमाया होता है उसकी आपके पास जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर जो है वो पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट बनी होनी चाहिए कि आपको किस किस सोर्स से पैसा है और आपका कहाँ कहाँ पे जो है वो कितनी कितनी इनकम है और कहाँ कहाँ से वो इनकम आपको आती है। अगर कोई भी शख्स जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, उसकी जायदाद कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन देने में गवर्नमेंट को नाकाम हो जाए या गवर्नमेंट से छुपाता है तो फिर जारी बात है गवर्नमेंट उसके ऊपर वो अगेन पेनल्टी चार्ज करेगी। वो पेनल्टी की क्या है जी? वो पेनल्टी है 0.1% ऑफ टैक्सेबल इनकम। आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी उस टैक्सेबल इनकम का 0.1% पर वीक जो है वो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 0.1% ऑफ टैक्सेबल इनकम पर वीक। मैं दोबारा बता रहा हूं, पर वीक आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये पर डे नहीं है, पर मंथ नहीं है, ये पर वीक है। अगर मैं एक हफ्ता लेट करूंगा तो 0.1% टैक्स, फिर उससे अगले हफ्ते में 0.1% टैक्स, फिर उससे अगले हफ्ते में 0.1% टैक्स। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये होती है कि गवर्नमेंट यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको इसकी पेनल्टी चार्ज कर दे 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट ये देखेगी कि दोनों में से जो हायर अमाउंट है फाइन की वो आपके ऊपर जो है वो इम्पोज की जाती है। तो इसलिए 0.1% ऑफ टैक्सेबल इनकम पर वीक या आपका जुर्माना जो है वो यहाँ पर आपको कितना किया जाता है, 1 लाख रुपीस आपको किया जाता है। और डिसीजन अगेन विच एवरेज हायर की बेस पे। आगे जाने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी पेनल्टी में ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास होंगे भी यहाँ ये जुर्माना कर दें या ये जुर्माना कर दें, यानी कि 2 ऑप्शंस दी जाएं कि एक तरफ परसेंटेज और एक तरफ फिक्स अमाउंट है आपके पास, तो हमेशा गवर्नमेंट विच एवरेज हायर की तरफ जाएगी। अगर परसेंटेज की अमाउंट ज़्यादा है तो वो परसेंटेज वाला टैक्स आप पे चार्ज कर देगी, और अगर अमाउंट वाली जो है वो ज़्यादा टैक्स की वैल्यू निकलती है तो वो उन्होंने आपको वो चार्ज कर देनी है। इसलिए गवर्नमेंट आपको जो है वो पूरे 12 महीने देती है कि आप रिलैक्स होकर जो है वो अपनी कैलकुलेशन करें। लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक्स निकले तो जारी बात है फिर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आपसे फाइन ज़रूर वसूल करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले नंबर के ऊपर जो पॉइंट है आप लोगों के पास, उस पॉइंट में से इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी हुई है, कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू इशू रिसीव्स। गवर्नमेंट कहती है जब भी हम किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं तो उस लेन देन के अगेंस्ट हम अगले को रसीदें वगैरह देते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म की कोई रसीद नहीं है, लाइक आपने पैसों पे कितना लेन देन किया, आपने उधार पे कितना लेन देन किया, आपके पास उन चीज़ों के प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, आपने वो चीज़ें अपने पास रखी नहीं हुई, तो अगेन आपको जो पेनल्टी यहाँ पर चार्ज की जाती है वो पेनल्टी है 5000 रुपीज़, या टैक्स पेएबल वाली जो अमाउंट है आपका, जो अमाउंट आपने गवर्नमेंट को टैक्स की पे करनी है उसका 3% जो विच एवरेज हायर होगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ बिजनेसेस हैं जिन बिजनेस के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कंडीशन है कि जब वो बिज़नेस किए जाएं तो सबसे पहले वो बिज़नेस जो है वो क्या होने चाहिए, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर हम विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन उन बिज़नेस को जो है वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट से वो बिज़नेस अपने हम रजिस्टर्ड नहीं करवाते, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 181 में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शख्स इस तरह की हरकत करता है, वो विदाउट रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, उस बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाता, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी चार्ज की जाएगी वो 10,000 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट आता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू नोटिफाई अ चेंज ऑफ मटीरियल नेचर। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मटीरियल जो है उसके हवाले से डिफरेंट किस्म के क्राइटेरियाज होते हैं जिनके मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। सिर्फ उनके नाम आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें लाइफो, फाइफो और एवरेज कॉस्टिंग है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तीनों मेथड्स के अंदर जिस वक्त हम अपनी कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल करते हैं तो तीनों में जो आप लोगों की वैल्यू ऑफ स्टॉक है ना वो वेरी करती है तीनों के अंदर, किसी में ज़्यादा आती है, किसी में कम आती है, किसी में जो है वो एवरेज आती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने अपनी मटेरियल की नेचर चेंज करनी थी, यानी कि आपने लाइफो की बजाय फाइफो की मदद से कैलकुलेशन करनी थी या एवरेज कॉस्टिंग की मदद से, यानी कि मेथड को अपने चेंज करना था, तो पहले आपको वो हमें बताना चाहिए था। या आपका जो मटेरियल जिससे आप अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप उसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आपको वो बताना चाहिए था कि भाई हमें पहले पता हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने पहले गवर्नमेंट को नोटिफाई करनी होती हैं। इन केस अगर हम ये चीज़ें सारी की सारी गवर्नमेंट को नोटिफाई करने में नाकाम हो जाए, हम उनको बताते नहीं और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट उसके मुताबिक मेंटेन करने शुरू कर देते हैं नेचर को चेंज करने के बाद, तो फिर ऐसी सूरत में कमिश्नर जो है वो आपको पेनल्टी जो यहाँ पर चार्ज करता है वो पेनल्टी होती है 5000 रुपीज़, जो आपको यहाँ पर एज ए फाइन की शेप में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और ये तब तक आपको पे करना पड़ता है जब तक आप प्रॉपर गवर्नमेंट को उसका जो है वो नोटिफिकेशन ना सेंड कर दें या गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल ना ले लें। लाइक मैं कहता हूँ इस बार भी मैंने मटेरियल की नेचर चेंज करके कैलकुलेशन कर ली, अगली बार भी नेचर को चेंज करके जो है वो मैंने कैलकुलेशन कर ली, तो फिर ऐसी सूरत में जब तक गवर्नमेंट को मैं उसका नोटिफिकेशन नहीं दूंगा तब तक मुझे वो फाइन पे करना पड़ेगा।
और लास्ट हमारे पास जो आता है जिसका नाम है पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्प्ले एनटीएन। गवर्नमेंट कहती है कि वो बंदा जो फाइलर है उसके लिए ये कंपलसरी है कि जब भी अपने बिजनेस की कैलकुलेशन जो हमें जमा करवाने के लिए आ रहा है तो उसके ऊपर उसका एनटीएन नंबर जो है वो लाजमी प्लेस हुआ हो। अगर कोई शख्स है वो गवर्नमेंट को अपनी कैलकुलेशन जमा करवा के चला गया लेकिन उसके ऊपर एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर नहीं उसने लिखा हुआ और वो क्लेम कर रहा है कि जी मैंने फलां जगह पे टैक्स पे किया हुआ था और मुझे वो टैक्स जो है वो माफ़ किया जाए, गवर्नमेंट कहती है जब मुझे नहीं ये चीज़ के बारे में पता चल रहा है, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट को ही इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा कि ये जो बंदा है ये कौन है, इसका नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर को कहा जाता है, इसका नेशनल टैक्स नंबर क्या है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को घर बैठे बैठाए तो नहीं ना ये चीज़ याद आ जाएगी कि ये बंदा जो है इसको हमने फलां जो है वो नेशनल टैक्स नंबर जो है वो इशू किया हुआ है। तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप अपना नेशनल टैक्स नंबर वहाँ पे जो है वो प्लेस करना भूल जाते हैं या उसको आपने जो है वो वहाँ पर प्लेस नहीं किया, एक होता है कि भूल जाना और एक होता है कि जी लिखा ही नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखा हम लोगों ने, तो फिर ऐसी सूरत में 5000 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पर फाइन पे करना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट की कंडीशन ये होती है कि एनटीएन नंबर का प्लेस होना कंपलसरी है, उसके बगैर आपको किसी किस्म की जो है वो रिलैक्सेशन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रिलैक्सेशन मिलती है या किसी भी कंट्री में जो रिलैक्सेशन मिलती है वो ज़्यादातर फाइलर को मिलती है, नॉन फाइलर को ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो यहाँ पर आकर जो हमारा पेनल्टीज़ का टॉपिक है वो सारे का सारा टॉपिक जो है वो हमारा वाइंड अप हो जाता है। इंशाल्लाह फिर इसी में जो है इसी टॉपिक को हम आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बताऊँगा कि सम टाइम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गवर्नमेंट को अपनी जब कैलकुलेशन वगैरह जमा करवाते हैं तो जानबूझ के वो जो कैलकुलेशन जमा करवाई जाती है वो कैलकुलेशन गलत जमा करवाई जाती है, जिसके लिए सवाल के अंदर नॉर्मली जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उस टर्म का मैं नाम आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो, जिसे हम कहते हैं कि कोई एविडेंस बेसिकली हमारे पास आ गया जिस एविडेंस के ज़रिए हम लोगों को ये बात प्रूफ हो जाए कि भाई ये बंदे ने जानबूझ के ये काम किया हुआ, कोई एविडेंस अगर आपके खिलाफ निकल आए तो उस हवाले से हम लोग अपना जो है वो टॉपिक करेंगे। यहाँ पर तो गवर्नमेंट निकाल रही है ना, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस